हेलो दोस्तों, आज हम म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बात करेंगे। तो आपके नॉलेज के लिए ये वीडियो बनाया गया है और आपके मनोरंजन के लिए। तो कोई भी डिसीजन लेने के पहले, निवेश करने के पहले या अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करें। तो म्यूचुअल फ़ंड में रिस्क इसके प्रकार और निवेश अवधि पर निर्भर करता है। जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की तुलना में अधिक रिस्क है। आज हम म्यूचुअल फंड के रिस्क और यह कितने प्रकार के होते हैं और म्यूचुअल फंड के बारे में सारी जानकारी देंगे। आपको बड़ा ध्यान से सुनना है क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। म्यूचुअल फंड एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है जिसमें लोग अपने पैसों को निवेश करके धनराशि को बढ़ा रहे हैं और एक अच्छा आय का स्रोत बना रहे हैं। म्यूचुअल फंड के फेमस होने का कारण यह है कि पिछले कुछ सालों से इसका रिटर्न रेट काफ़ी अच्छा रहा है और निवेशकों को धन लाभ का जो है लाभांश प्राप्त हुआ है। म्यूचुअल फंड में एक अच्छी बात यह है कि इसमें आप 500 रुपये जैसे छोटी अमाउंट को भी निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड से संबंधित निवेशकों के मन में कई सारे प्रश्न आते हैं, जिसमें एक प्रश्न यह भी है कि म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क होता है और इसके रिस्क कम करने के तरीके क्या हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं सवालों का उत्तर जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें और देखें, वह भी बड़े ध्यान से। मैं आपको बड़े ही बारीकी से और आसान तरीके से बताऊंगा ताकि भविष्य में इनसे संबंधित कोई दिक्कत ना हो। म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है जानने से पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि आखिर म्यूचुअल फंड क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। तो चलिए जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। तो निवेशकों के समूह मिलकर स्टॉक, अल्प अवधि के निवेश या अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। यूटीआई एएमसी भारत की सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड कंपनी है। म्यूचुअल फंड में एक फंड प्रबंधक होता है जो फंड के निवेशों को निर्धारित करता है और लाभ हानि का हिसाब रखता है। इस प्रकार फायदे और नुकसान को निवेशकों में बांट दिया जाता है। जो होता है फ़ायदा और नुकसान इस प्रकार का, उसमें निवेशकों में बांट दिया जाता है। और स्टॉक बाज़ार की पर्याप्त जानकारी न होने पर भी निवेश की इच्छा रखने वालों के लिए एक सुलभ मार्ग म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड संचालक जो कंपनी होती है, सभी निवेशकों की निवेश राशि को लेकर इकट्ठा करती है और उनसे कुछ सुविधा शुल्क भी लेती है। फिर इस राशि को उनके लिए बाज़ार में निवेश करती है। इनमें निवेश करने का फ़ायदा यह है कि निवेशक को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप शेयर कब खरीदें या बेचें, क्योंकि यह चिंता फंड मैनेजर की होती है। साथ ही वही यानी फंड मैनेजर ही निवेशक के निवेश का रखरखाव करने वाला होता है। एक दूसरा लाभ यह भी होता है कि छोटे निवेशक बहुत कम राशि यानी 100 रुपये प्रति माह तक भी निवेश कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेना होता है, जिसमें बैंक से यह राशि मासिक सीधे फंड में स्थानांतरित होती रहती है। म्यूचुअल फंड के शेयर की कीमत म्यूचुअल फंड के शेयर की कीमत जो होती है वो नेट एसेट वैल्यू या NAV कहलाती है। इसकी गणना के लिए फंड के कुल मूल्य की निवेशकों द्वारा खरीदे गए कुल शेयरों की संख्या से भाग दिया जाता है। फिर से सुने आप, इसकी गणना के लिए फंड के कुल मूल्य की निवेशकों द्वारा खरीदे गए कुल शेयरों की संख्या से भाग दिया जाता है। म्यूचुअल फंड के प्रकार, यह कितने प्रकार के होते हैं जानेंगे। तो म्यूचुअल फंड की इक्विटी योजना में इंडेक्स फंड,
डाइवर्सिफाइड फंड, लार्ज कैप फंड, मिड कैप स्कीम और कर बचत योजना यानी टैक्स सेविंग्स स्कीम जैसे बहुत से विकल्प उपलब्ध होते हैं। फिर बात करेंगे ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड की। यूनिट जारी करने के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। ओपन एंडेड योजना के जीवन काल में किसी भी समय यूनिट जारी किए जा सकते हैं या उनका भुगतान कर सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड बोनस या राइट निर्गम को छोड़कर योजना के अंतर्गत कोई भी नया यूनिट जारी नहीं कर सकता। इसी कारण से ओपन एंडेड योजना की इकाई पूंजी में शेयर की तरह उतार चढ़ाव हो सकते हैं, जबकि क्लोज एंडेड के मामले में ऐसा नहीं होता। ओपन एंडेड योजना में कभी भी प्रवेश लिया जा सकता है या उससे बाहर निकला जा सकता है और कई बार इनमें एक लॉकिंग पीरियड भी होता है जिसके अंदर रीडिपेंशन नहीं हो सकता। इसलिए इनमें प्रवेश के समय ही निश्चिंत हो जाना चाहिए, जबकि क्लोज एंड योजना में सब्सक्रिप्शन एक ही बार लिया जा सकता है और रीडिपेंशन भी न्यूनतम तय सीमा के अंतराल पर ही हो सकता है। इस तरह क्लोज एंडेड स्कीम की तरलता यानी लिक्विडिटी कम हो जाती है। फिर बात करेंगे लार्ज कैप और मिड कैप के बारे में। तो लार्ज कैप मिड कैप जो है अधिक जोखिम लेने की क्षमता वाले लोग स्मॉल या मिड कैप स्कीम का चुनाव कर सकते हैं। यह स्कीम अच्छी संभावना वाली और छोटी और मझोली कंपनियों में निवेश करती है। इनमें जोखिम अधिक होता है लेकिन इनमें अधिक रिटर्न क्षमता होती है। शेयर बाजार में लंबी अवधि का निवेश लाभदायक होता है और अल्प अवधि निवेश करने वालों के लिए जोखिम अधिक होता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश किसी ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में किया जाता है। इनमें निवेश जो है सुरक्षित माना जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके बारे में जानकारी हर जगह उपलब्ध होती है। मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश मध्यम और छोटे आकार की कंपनियों में किया जाता है। फिर हम बात करेंगे बैलेंस्ड फंड की। तो बैलेंस्ड फंड को हाइब्रिड फंड कह सकते हैं। यह कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, बॉन्ड और अल्प अवधि बॉन्ड होता है। यह फंड लाभदायक होते हैं क्योंकि इनमें जोखिम कारक भी कम हो जाता है और बहुत हद तक पूंजी की सुरक्षा निश्चित होती है। फिर बात करेंगे ग्रोथ फंड की। तो ग्रोथ फंड की सहायता से अधिकतम फ़ायदा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इनमें निवेश उन कंपनियों में किया जाता है जो बाज़ार में तेज प्रगति करती है। इन फंड्स में निवेश अधिक लाभ के लिए करते हैं और इस कारण से जोखिम अधिक होता है। फिर बात करेंगे डिविडेंड फंड। तो यदि कोई निवेशक डिविडेंड फंड में निवेश करता है तो कंपनियों द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले डिविडेंड भी निवेशकों को मिलता रहता है। यह नगद धनराशि निवेशक के खाते में जमा कर दी जाती है। फिर बात करेंगे वैल्यू फंड की। यह ऐसे फंड है जो सुरक्षा की वरीयता देते हैं। इनमें अपेक्षाकृत कम लाभ होता है किंतु हानि की संभावना कम होती है। फिर बात करेंगे मनी मार्केट फंड। तो सामान्यतः मनी मार्केट सबसे सुरक्षित फंड माने जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य निवेशित पूंजी को सुरक्षित रखना होता है। रहा रिस्क का सवाल, तो यदि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में रिस्क की संभावना कम होगी, तो आपको निवेश के टाइम पर ध्यान देना है। बाज़ार की स्थिति, शेयर बाज़ार में उतार चढ़ाव के कारण म्यूचुअल फंड में रिस्क कम ज़्यादा होता है, तो बाज़ार की स्थिति पर ध्यान दें।
म्यूचुअल फंड का जो हिस्ट्री है, अगर म्यूचुअल फंड का रिटर्न पिछले सालों में अच्छा रहा हो तो यह कम रिस्क वाला माना जाता है। और फंड मैनेजर जो है, तो एक अनुभवी और कुशल फंड मैनेजर आपके म्यूचुअल फंड में रिस्क को कम करने में मदद कर सकता है। कुछ सुझाव जिससे आपको म्यूचुअल फंड खरीदी में रिस्क कम करने में मदद कर सकते हैं, इस प्रकार हैं, ध्यान दें। तो अपनी रिस्क क्षमता के आधार पर म्यूचुअल फंड का चयन करें। अपने निवेश को विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंडों में प्रबंधित करें। लंबे समय के लिए निवेश करें। बाजार की स्थिति पर नज़र रखें। अपने म्यूचुअल फंड के रिजल्ट की नियमित रूप से जांच करें। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड निवेश एक बढ़िया निवेश विकल्प हो सकता है, लेकिन इसमें निवेश करने में निवेशकों को उनके लक्ष्यों यानी कि टॉलरेंस, रिस्क क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा निवेशकों को निवेश के लिए एक अनुभवी निवेश मैनेजर की तलाश करनी चाहिए। इससे म्यूचुअल फंड में रिस्क को कम किया जा सकता है। यह वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बनाया गया है। कृपया कोई भी काम अपनी विवेक और बुद्धि से करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।